हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले अध्याय में हम लोगों ने सीखा था मशीन का फाउंडेशन के बारे में। आप लोगों ने सीखा था कि फाउंडेशन कितने प्रकार के होते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के फाउंडेशन बोल्ट के बारे में आप लोगों ने सीखा था। तो फाउंडेशन बोल्ट ये सब किस काम में आते हैं? मशीन मेंटेनेंस के काम में आते हैं, मशीन की स्थापना में काम आते हैं, मशीन को कार्य के दौरान स्थिर रखने या संचालक लोड यानी डायनामिक लोड लेने तथा मशीन को अलाइनमेंट रखने के उद्देश्य से मशीन को फाउंडेशन किया जाता है। और वह जब मशीन फाउंडेशन अच्छी तरह से होता है तो उस पर एक्यूरेट कार्य किए जाते हैं, सही मतलब काम होता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा विभिन्न प्रकार के क्रोबार को। आप लोगों ने देखा क्रोबार क्या होता है। संक्षिप्त में हम लोग पिछले अध्याय को मनन करके आगे बढ़ेंगे। क्रोबार क्या होता है? क्रोबार तो एक लोहे का डंडा होता है जिसे सावल कहते हैं, और उसके द्वारा भारी भरकम मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की युक्ति या जुगाड़ को ही हम क्रोबार कहते हैं। यह जो है माइल्ड स्टील का ऑक्टागोनल या हेक्सागोनल शेप में किया हुआ रहता है। इसी तरह से हम लोगों ने देखा कि क्रोबार से कैसे एक भारी मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में हम क्रोबार की मदद लेते हैं, क्रोबार की सहायता लेते हैं, और क्रोबार के द्वारा आसानी से एक मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मददगार साबित होता है। उसी प्रकार मशीन के नीचे रोलर को देते हैं। तो रोलर क्या होता है? रोलर पाइप होता है जो जीआई पाइप गैल्वेनाइज्ड आयरन का बनता है, और उसको जो है मशीन के अंदर में दे करके और क्रोबार के द्वारा खिसकाते हैं, यानी खिसका करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करता है। तो ये सब टूल्स जो होते हैं ये मशीन के रखरखाव हेतु आवश्यक टूल है, और उसी में से हम लोगों ने पिछले अध्याय में सीखा प्रिसीजन स्पिरिट लेवल के बारे में। तो ये सब मशीन टूल टेस्टिंग होते हैं। जैसे मशीन टूल टेस्टिंग में स्पिरिट लेवल होता है, प्रिसीजन स्पिरिट लेवल, और स्ट्रेट एज होता है। तो स्ट्रेट एज होता है, और उसी तरह से ये कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ज्योमेट्रिकल टेस्ट जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ये कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स होता है फॉर ज्योमेट्रिकल टेस्ट, यानी मशीन की जांच करने के लिए, स्थापना के लिए मशीन को किस किस तरह से गुजरना पड़ता है, कौन कौन जांच से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के जो है मशीन शुद्ध और सही एक्यूरेट जॉब देता है। उसी के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो आज का टॉपिक है कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ज्योमेट्रिकल टेस्ट, जिसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने हाँ, एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू शैल बी एबल टू। अब हम लोग इस टॉपिक के बारे में क्या क्या सीखेंगे? स्टेट द पर्पस ऑफ टेस्ट मेंडल्स, यानी टेस्ट मेंडल के उद्देश्य को बताना। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट मेंडल्स, यानी विभिन्न प्रकार के टेस्ट मेंडल के नाम को बताना। स्टेट द एप्लीकेशंस ऑफ स्ट्रेट एज एंड ब्लॉक स्पिरिट लेवल एंड मास्टर स्क्वायर, यानी स्ट्रेट एज तथा ब्लॉक स्पिरिट लेवल तथा मास्टर स्क्वायर के प्रयोग के बारे में बताना इत्यादि हम लोग सीखेंगे। तो आइए चलते हैं, एक एक करके हम लोग जानते हैं। टेस्ट मेंडल्स क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। टेस्ट मेंडल्स आर वाइडली यूज्ड एज इंस्पेक्शन टूल्स ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर एंड एक्सेप्टेंस टेस्ट्स ऑफ न्यू मशीन टूल्स and the repair of old ones. The quality as far as straightness and roundness are concerned is of
paramount importance for accurate results. The application of a test mandrel in measuring the swing over of horizontal boring machine is shown in figure 1. आगे फिगर 1 में दिखाया गया है कि टेस्ट मंडल का इंस्पेक्शन के टूल की तरह निर्माण के समय तथा नई मशीनों के एक्सेप्टेंस टेस्ट तथा पुरानी वाली की मरम्मत के समय बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। क्वालिटी जहां तक स्ट्रेटनेस तथा राउंडनेस से है संबंधित है, एक्यूरेट रिजल्ट के लिए सर्वोपरि यानी महत्वपूर्ण है। मंड्रेल के अनुसार हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन के स्विंग ओवर को मापने में टेस्ट मंडल का प्रयोग जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है। यानी टेस्ट मंडल क्या होता है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसकी सहायता से नई एवं पुरानी मशीन टूल का स्वीकृत यानी एक्सेप्टेंस टेस्ट जांच की जाती है। यह सॉलिड तथा हॉलो मंड्रेल होता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर की सहायता से टेस्ट मंड्रेल द्वारा चित्र 1 में जो दिखाया गया है, जो आप लोग देख रहे हैं, ये मिलिंग के स्पिंडल का जांच करते दिखाया गया। यानी मिलिंग मशीन के स्पिंडल का जांच करते हुए मंड्रेल के द्वारा, मंड्रेल एक टूल टेस्ट है यानी जांच का औजार है। उसी के औजार से जो है हम मिलिंग मशीन के स्पिंडल को जांच करते इसमें दिखाया गया है। यानी मंड्रेल के अनुसार मंड्रेल टूल टेस्ट से हम मिल राइट के मशीन स्पिंडल को जांच कर सकते हैं। अब आइए टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट मंड्रेल्स। 2 प्रकार के टेस्ट मंड्रेल्स होते हैं। सॉलिड मंड्रेल्स, पहला सॉलिड मंड्रेल होता है। आइए जानते हैं सॉलिड मंड्रेल्स के बारे में। सॉलिड मंड्रेल्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट लेंथ्स। द डायमीटर मस्ट बी सच दैट द सैग इज केप्ट विद इन द परमिसिबल लिमिट्स। फिगर 2, जैसा कि फिगर 2 में आप देख रहे हैं कि सॉलिड यानी विभिन्न लंबाई में मिलते हैं। सॉलिड यानी ठोस होता है जो कि विभिन्न लंबाई में मिलते हैं। इसके व्यास को ऐसा होना चाहिए जिससे सैग यानी झोल परमिसिबल लिमिट के अंदर होना चाहिए। परमिसिबल लिमिट के अंदर होना चाहिए। हॉलो मंड्रेल दूसरा है। हॉलो मंड्रेल जैसा कि फिगर 3 में आप देख रहे हैं, ए हॉलो मंड्रेल इज मेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वेट ऑफ द मंड्रेल। दिस अवॉइड्स सैग ऑफ द मंड्रेल ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। दिस मंड्रेल ऑल्सो मस्ट बी साइज्ड इन बिटवीन सेंटर। तो हॉलो मंड्रेल के भार को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें इंस्पेक्शन के समय मंड्रेल के सैग से बचा जा सकता है। इस मंड्रेल को भी सेंटर्स के मध्य में पकड़ा जाता है। यानी इस मंड्रेल को भी जो है सेंटर्स के यानी केंद्र के मध्य में पकड़ा जाता है। आइए आगे चलते हैं। साइज ऑफ मंड्रेल। साइज क्या है मंड्रेल का? द मेजरिंग लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ द मंड्रेल्स डिपेंड्स ऑन देयर पर्पस। द डिस्टेंस बिटवीन द मार्क्स एट द 2 ends of the cylindrical part represents the measuring length of the mandrel. It may be 75, 150, 200, 300 or 500 mm. The diameter must be such that the sag is kept within permissible limit. In order to reduce the weight of the mandrel, it may be made hollow. यानी मंड्रेल के सिलिंड्रिकल पार्ट की को मापने वाली लंबाई इनके उद्देश्य पर निर्भर करती है। सिलिंड्रिकल पार्ट के 2 सिरों पर मार्क के बीच की दूरी मंड्रेल के मापने वाली लंबाई को प्रदर्शित करती है। यह 75, 150, 200, 300 या 500 mm तक हो सकती है। इसका व्यास ऐसा होना चाहिए
जिससे कि सैग परमिसिबल लिमिट के अंदर हो। मैंड्रल के भार को कम करने के उद्देश्य से इसे हॉलो यानी खोखला बनाया जा सकता है। तो ये मैंड्रल का साइज़ था, जैसा कि आप लोगों ने देखा। साइज़ 75, 150, 200, 300 या 500 mm के हो सकते हैं। तो इस तरह से आइए आगे चलते हैं, स्ट्रेट एज के बारे में जानते हैं। स्ट्रेट एजेज आर मेड फॉर टेस्टिंग स्ट्रेटनेस। दे आर मेड ऑफ स्टील और कास्ट आयरन एंड मे बी of 2 meters or 3 meters length. These should be heavy, well ribbed and free of internal stresses. Their bearing surfaces should be as wide as possible as per shown in figure 4। जैसा कि फिगर आप 4 में देख रहे हैं कि स्ट्रेट एज स्ट्रेटनेस को टेस्ट करने के लिए, यानी स्ट्रेट एज जो होता है स्ट्रेटनेस को टेस्ट करने के लिए बनाए गए हैं, यानी बनाए जाते हैं। ये स्टील या कास्ट आयरन के बनते हैं। ये स्टील या कास्ट आयरन के हो सकते हैं और इसकी लंबाई 2 मीटर से 3 मीटर लंबाई के हो सकते हैं। इन्हें भारी, अच्छी तरह से रिब बने हुए तथा आंतरिक स्ट्रेट से मुक्त होना चाहिए, जैसा कि आप फिगर 4 में देख रहे हैं। ऐसे स्ट्रेट एज के बारे में इसका इस्तेमाल जो होता है, मशीन पार्ट के स्ट्रेटनेस को टेस्ट किया जाता है। इससे यह स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है और इसकी लंबाई 2 मीटर से 3 मीटर होती है, 3 मीटर तक हो सकती है। यह भारी, मजबूत तथा एक्यूरेट बना रहता है और इससे फ्लैटनेस का सही जांच किया जा सकता है। आइए आगे चलते हैं। ब्लॉक स्प्लिट लेवल। ब्लॉक स्प्लिट लेवल के बारे में जानते हैं कि ब्लॉक स्प्लिट लेवल क्या है। द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेट एज इन टेस्टिंग द फ्लैटनेस ऑफ ए सरफेस इज शोन इन फिगर 5। जैसा कि आप फिगर 5 में देख रहे हैं कि इसके स्ट्रेट एज का प्रयोग करके जो है सरफेस की फ्लैटनेस को टेस्ट करने के लिए चित्र 5 में दर्शाया गया है। तो स्ट्रेट एज क्या है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, फीलर गेज है, स्ट्रेट एज है, यूज ऑफ स्ट्रेट एज, फीलर गेज। इस तरह से आप देख रहे हैं ब्लॉक स्प्लिट लेवल। ब्लॉक स्प्लिट लेवल क्या है, आइए जानते हैं। ए ब्लॉक स्प्लिट लेवल इज मेड ऑफ बॉक्स सेक्शंस विद द फेसेस एक्यूरेटली स्क्वायर और पैरेलल। देयर आर जनरली मेड ऑफ स्ट्रेस फ्री कास्ट आयरन और स्टील एंड आर यूज्ड फॉर चेकिंग द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लेवल्स ऑफ ए मशीन एज पर फिगर शोन इन फिगर 6। जैसा कि फिगर आप 6 में देख रहे हैं। द एप्लीकेशन ऑफ ए ब्लॉक स्प्लिट लेवल इन टेस्टिंग ए मशीन इज शोन इन फिगर 7। इस तरह से फिगर 6 में आप देख रहे हैं ब्लॉक स्प्लिट लेवल। और ब्लॉक स्प्लिट लेवल क्या होता है, ब्लॉक स्प्लिट लेवल बॉक्स सेक्शन का बना होता है, जिससे फेस शुद्धता से स्क्वायर या पैरेलल होते हैं। ये सामान्यतः स्ट्रेस से मुक्त यानी कास्ट आयरन या स्टील के बने होते हैं तथा ये मशीन के हॉरिजेंटल तथा वर्टिकल लेवल को चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है। और इस तरह से इसका इस्तेमाल मशीन के पार्ट के स्ट्रेटनेस को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। यानी यह बॉक्स के आकार का बना होता है, इसके फेस स्क्वायर या समांतर होते हैं। यह साधारणतः स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है। इसका इस्तेमाल मशीन के हॉरिजेंटल या वर्टिकल सरफेस को इससे सरफेस जांच करने के लिए किया जाता है। ड्रिल मशीन का पिलर जांच करते हुए दिखाया गया है। आगे आप देखेंगे कि ड्रिल मशीन का पिलर इससे जांच करते दिखाया गया है। ब्लॉक स्प्लिट लेवल का इस्तेमाल किया गया है, ये है, और यहाँ पर स्प्लिट लेवल लगा हुआ है। ब्लॉक स्प्लिट लेवल, इसका नाम है ब्लॉक स्प्लिट लेवल। एक आपने
पिछले अध्याय में देखा था कि प्रिसीजन स्पिरिट लेवल होता है और उसको किसी सरफेस पर लगाया जाता था, टॉप पर लगाया जाता था, और यह वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों केस में इसे इस्तेमाल किया जाता है। दोनों केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए चलते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और हमारा टॉपिक ये यहीं पर समाप्त होता है। तो आज का टॉपिक था कॉमन इंस्ट्रूमेंट फॉर ज्योमेट्रिकल टेस्ट। तो आज हम लोगों ने सीखा कॉमन इंस्ट्रूमेंट, जो सामान्य औजार हैं, वो ज्योमेट्रिकल टेस्ट कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग सीखे। आप लोग शुरू से अंत तक इसका अध्ययन करेंगे, शुरू से अंत तक सुनेंगे इस वीडियो को, तो आपको आगामी परीक्षा में बेहद लाभप्रद होगा। इसलिए यह जो है NSQF लेवल 5 के सिलेबस के अनुसार निर्मित किया गया है, और एज ए सिलेबस के अनुसार आप लोगों को बताया जा रहा है। धन्यवाद।